हेलो दोस्तों, वेलकम अगेन। दोस्तों आज की वीडियो में हम सीखेंगे फ्रीक्वेंसी का फॉर्मूला। दोस्तों फ्रीक्वेंसी के फॉर्मूले का यूज क्या होता है मैं आपको डेटाबेस के अकॉर्डिंग आपको समझाऊंगा। डेटाबेस आपका कुछ इस तरह से है। मान लो हमारे पास चाइल्ड नेम की एक लिस्ट है और उसके ही अकॉर्डिंग उसका वेट है। मान लो यहाँ पे लिखा है चाइल्ड 1 2 3 4 5 इस तरह से, और चाइल्ड के नेम के अकॉर्डिंग उनका वेट लिखा है। जैसे चाइल्ड 1 का वेट ये है, चाइल्ड 2 का वेट ये है, चाइल्ड 3 का वेट ये है। अब हमें फ्रीक्वेंसी के फॉर्मूले से निकालना ये है कि इस पूरे डेटाबेस के अंदर 0 से लेके 15 केजी तक के कितने बच्चे हैं, और 15 से लेके 20 के बीच में कितने बच्चे हैं, और 20 से 50 केजी के बीच में कितने बच्चे हैं। ठीक है, तो ये चीजें हम फ्रीक्वेंसी के फॉर्मूले से इस डेटाबेस में से आसानी से निकाल सकते हैं। जैसे देखो मैंने यहाँ पे लिखा बिटवीन 0 to 15 केजी, तो ये इसमें यहाँ पे इस डेटाबेस में से 4 ऐसे बच्चे हैं, 4 ऐसे चाइल्ड हैं जिनका वेट 0 से 15 केजी के बीच में है। लेकिन यहाँ पे 5 बच्चे ऐसे हैं जिनका वेट 15 से 20 किलो के बीच में है, और 3 बच्चे ऐसे हैं इसके अंदर जिनका वेट 20 किलो से ऊपर का है। ओके, तो ये आपका डाटा किस तरह से फिगर आउट हुआ है मैं आपको फॉर्मूले के थ्रू आपको समझाता हूँ। तो सबसे पहले आपको करना क्या है, सबसे पहले आपको इन तीनों सेल को करना है सेलेक्ट। ओके, जैसे मैं देखो यहाँ पे आपको दिखा देता हूँ। इन तीनों सेल को आपको करेंगे सेलेक्ट। आप देखो जैसे मैंने यहाँ पे इन तीनों सेल को एक साथ किया सेलेक्ट। उसके बाद आपको करना क्या है, उसके बाद आपको यहाँ पे लगाना है फ्रीक्वेंसी फॉर्मूला। ओके, जैसे मैंने यहाँ पे इक्वल टू फ्रीक्वेंसी ब्रैकेट को ओपन किया। ठीक है, तो सबसे पहले यहाँ पे पूछा सिंटेक्स के अंदर आपका डेटा एरे क्या है आपका। तो डेटा एरे का मतलब यहाँ पे है जो भी हमारा यहाँ पे वेट का जो कॉलम है उसमें जो डेटा आपका लिखा है आप उसको एक साथ ले लेंगे सबको रेंज में। उसके बाद कोमा। अब बिन एरे का मतलब यहाँ पे है आपकी जो कंडीशन है। कंडीशन मतलब जो आपका इंटरवल जो गैप है वो आपको यहाँ पे लेना है। जैसे हमारा यहाँ पे 15 to 20 22 आपका ये 50 है, तो आप इन तीनों को एक साथ कर लेंगे सेलेक्ट। और सेलेक्ट करने के बाद आप शिफ्ट के साथ कर दोगे ब्रैकेट क्लोज। और क्लोज करने के बाद देखो दोस्तों आपको यहाँ पे ध्यान देने वाली एक बात है, यहाँ पे आपको डायरेक्ट एंटर नहीं करना है। ओके, अगर आप यहाँ पे डायरेक्ट एंटर करोगे तो फॉर्मूला आपका वर्क नहीं करेगा। आपको यहाँ पे कंट्रोल शिफ्ट और एंटर एक साथ प्रेस करना है। जैसे ही आप कंट्रोल शिफ्ट एंटर प्रेस करोगे तो देखो ये तीनों के तीनों सेल में आपका डाटा फिल करके आपको इस तरह से दिखा देगा। ठीक है, तो दोस्तों इस तरह से आप फ्रीक्वेंसी के फॉर्मूले को यूज कर सकते हैं। तो दोस्तों नेक्स्ट फॉर्मूला आपका है पीएमटी का फॉर्मूला। पीएमटी के अंदर आपका वोट इफ एनालिसिस और गोल सीक मैं आपको सिखाऊंगा। पीएमटी का फॉर्मूला मैंने आपको लास्ट वीडियो में समझाया था, जिसमें मैंने पीएमटी, पीपीएमटी, आईपीएमटी और एफवी और पीवी का फॉर्मूला मैंने आपको समझाए थे। दोस्तों यहाँ पे मैं आपको पीएमटी का फॉर्मूला नहीं समझाऊंगा, यहाँ मैं आपको समझाऊंगा पीएमटी में आप गोल सीक के फंक्शन को कैसे यूज कर सकते हो। गोल सीक के फंक्शन का यूज क्या होता है मैं आपको वो आपको मैं बता देता हूं। गोल सीक के फंक्शन का यूज ये होता है दोस्तों, मान लो आपकी पीएमटी में आपकी कोई इंस्टॉलमेंट आपकी 2470 रुपए निकल के आ रही है, लेकिन आपको वहां पे इंस्टॉलमेंट जो है वो आपको 2000 रुपए की बनानी है, या 2500 रुपए की बनानी है, या उससे ऊपर या नीचे आपको बनानी है। तो आप वहां पे गोल सीक के फॉर्मूले से उस अमाउंट को वहां पे आप फिगर आउट कर सकते हैं। मान लो हमने यहाँ पे क्या किया, मान लो आपने 1 लाख रुपए का आपका लोन है और उस पर आपका 20,000 रुपए का डाउन पेमेंट है, और उसमें आपका 3 साल की ड्यूरेशन है, जो आपका जो टाइम पीरियड है आपका वो 3 साल है, और 7% का आपका इंटरेस्ट रेट है। तो दोस्तों इस कंडीशन में जो आपकी पीएमटी की जो अमाउंट आई निकल के आई, जो आपकी इंस्टॉलमेंट जो आपकी अमाउंट है वो 2470 रुपए है, लेकिन हमें यहाँ पे बनानी है इसको 2000 रुपए। तो आप उस कंडीशन में डाउन पेमेंट की अमाउंट को आप बढ़ा देंगे, लेकिन कितनी अमाउंट बढ़ाएंगे ताकि आपकी जो पीएमटी की अमाउंट है वो आपकी 2000 हो जाए। जैसे मैं आपको यहाँ पे दिखाता हूँ, जैसे मैं यहाँ पे 25,000 अगर मैं इसको करता हूँ तब भी आपकी 23,015 रुपए हो जाएगी। जैसे मैं यहाँ पे इसको चेंज करता हूँ, जैसे मैं इसको यहाँ पे कर देता हूँ 31,000 रुपए, तो अब ये देखो आपकी 2130 रुपए निकल के आ गई। तो गोल सीक के फंक्शन से क्या होगा दोस्तों, डाउन पेमेंट में आपकी जो एग्जैक्ट अमाउंट आनी चाहिए वो आपकी अमाउंट यहाँ पे आपको गोल सीक का फंक्शन निकाल के बताएगा, जिससे आपकी यहाँ पे नीचे 2000 रुपए की इंस्टॉलमेंट अमाउंट आपकी बन जाएगी। तो वो हमें कैसे करना है, जैसे यहाँ पे ये पहले 20,000 था तो मैं पहले 20,000 कर देता हूँ। अब मुझे करना क्या है, सबसे पहले आपको इंस्टॉलमेंट अमाउंट के अंदर आना है और उसके बाद डेटा में जाना है। डेटा में जाने के बाद देखो यहाँ पे ये लिखा है नीचे वोट इफ एनालिसिस, इसके अंदर क्लिक करेंगे तो इसके अंदर सेकंड नंबर पे यहाँ पे लिखा है गोल सीक। जैसे ही आप गोल सीक के अंदर जाओगे तो इस तरह की आपकी टेबल आपकी ओपन हो जाएगी। इस टेबल में सबसे पहले देखो यहाँ पे लिखा है सेट सेल। ओके, तो सेट सेल का मतलब होता है जिस सेल को आपको फिगर आउट करना है, जिस सेल को आपको जिस इंस्टॉलमेंट को आपको बनाना है उस सेल में आपको क्लिक करना है। उसके बाद नीचे आके टू वैल्यू,
टू वैल्यू का मतलब होता है आपको पीएमटी में क्या इंस्टॉलमेंट अमाउंट चाहिए। तो मुझे चाहिए यहाँ पे 2000 रुपए, तो 2000 को आप यहाँ पे लिखोगे माइनस करके, क्योंकि आपकी जो नीचे अमाउंट है वो आपकी माइनस में है, ठीक है, वो आपको ध्यान देना है। उसके बाद नीचे आना है बाय चेंजिंग सेल। बाय चेंजिंग सेल का मतलब होता है आपको किस अमाउंट को या किस इन चार कंडीशन में से आपको किसको चेंज करना है ताकि आपकी इंस्टॉलमेंट 2000 रुपए हो जाए। तो हमें करना है डाउन पेमेंट को। अगर हम डाउन पेमेंट को यहां से बढ़ा देंगे तो नीचे आपकी इंस्टॉलमेंट अमाउंट आपकी 2000 रुपए हो जाएगी। लेकिन डाउन पेमेंट कितना होना चाहिए वो चीज आपको ये फंक्शन बताएगा। तो जैसे मुझे यहाँ पे क्या चेंज करना है, मुझे यहाँ पे बाय चेंजिंग सेल में आपकी डाउन पेमेंट वाली अमाउंट आएगी। तो जैसे ही मैं यहाँ पे ओके करूंगा तो देखो नीचे आपकी इंस्टॉलमेंट अमाउंट आपकी ऑटोमेटिक चेंज हो जाएगी। तो जैसे मैं यहाँ से ओके करूंगा तो आपकी देखो यहाँ पे 35,215 रुपए, अगर आप डाउन पेमेंट में 35,215 रुपए अगर आप पे करते हो तो आपकी उस कंडीशन में यहाँ पे 2000 रुपए की आपकी इंस्टॉलमेंट अमाउंट आपकी बन जाएगी। ठीक है दोस्तों, एक कंडीशन हमारी जैसे मान लो ये है, जैसे मान लो आपने कोई भी एक चीज खरीदी 1 लाख रुपए की और उसमें आपने डाउन पेमेंट दिया 20,000 रुपए, आपके पास 20,000 रुपए ही है, उससे ज्यादा आपके पास पैसे नहीं है देने के लिए, और वहां पे आपका जो टाइम पीरियड है वो 3 साल का है। लेकिन अगर आपके पास 20,000 से ऊपर की अमाउंट नहीं है तो आप टाइम ऑफ पीरियड को बढ़ा सकते हैं। तो कैसे, देखो दोस्तों, आपको करना क्या है, वापस आपको क्लिक करना है उस सेल पे जिसमें आपका पीएमटी का फॉर्मूला यूज है। आपको जाना है व्हाट इफ एनालिसिस के अंदर, उसके बाद गोल 6 में जाएंगे, टेबल आपकी वापस खुल के आएगी जो अभी आपकी आई थी। उसके बाद सेट सेल ऑलरेडी वहां पे है, आपको नीचे आना है, वैल्यू में आके 2000 माइनस करना है और आपको बाय चेंजिंग सेल में इस बार क्लिक कर देना है टाइम ऑफ पीरियड पे, ठीक है। और उसके बाद आप जैसे ही ओपन करेंगे तो देखो यहाँ पे ये इस तरह से आपकी तो 3.8 मतलब 8 महीने आपके इंस्टॉलमेंट के बढ़ जाएंगे। लेकिन उस कंडीशन में आपकी जो इंस्टॉलमेंट अमाउंट होगी वो आपकी 2000 रुपए हो जाएगी। मान लो आपको 8 महीने और एक्स्ट्रा पेमेंट देना पड़ेगा यदि आपको 2000 रुपए का इंस्टॉलमेंट अमाउंट रखना है, और अगर नहीं रखना है तो इसको आप यहाँ पे 3 ईयर कर दोगे तो वो ऑटोमेटिक जो आपकी पहली इंस्टॉलमेंट अमाउंट थी आपकी वही वापस अमाउंट निकल के आ जाएगी दोस्तों। तो होप ये चीज आपको समझ में आई होगी। तो दोस्तों, अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो पहले प्लीज आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर ले और आई बेल के बटन को क्लिक कर ले ताकि नेक्स्ट वीडियो आप तक आसानी से पहुंचे। तो आज की वीडियो में सिर्फ इतना ही, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।